भारत की पावन भूमि पर हर प्रांत में भक्तों ने जन्म लिया है। उड़ीसा के प्रसिद्ध भक्तों में एक नाम है भक्त सालबेग। सालबेग के पिता का नाम लालबेग था, जो मुस्लिम सेना में सैनिक था। वह पिपली के पास आया और वहां एक ब्राह्मण विधवा महिला ललिता को जबरन अपने साथ ले गया और उससे विवाह किया। विवाह के बाद उसने ललिता को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर किया, परंतु ललिता ने जगन्नाथ प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी और अपने पुत्र सालबेग को भी बचपन से ही वही भक्ति सिखाई। कुछ समय बाद लालबेग उन्हें छोड़कर चला गया और आगे चलकर कोलकाता में सूबेदार बन गया। एक युद्ध के समय उसने सालबेग को भी बुलाया। युद्ध में लालबेग की मृत्यु हो गई और सालबेग बुरी तरह घायल हो गए। मृत्यु के द्वार पर खड़े सालबेग को उनकी मां और एक साधु बालमुकुंद ने जगन्नाथ नाम का मंत्र जपने की प्रेरणा दी। चमत्कारिक रूप से वे स्वस्थ हो गए। लेकिन मुस्लिम समाज ने सालबेग को जगन्नाथ भक्ति के कारण अस्वीकार कर दिया और समाज से निकाल दिया। तब वे पुरी पहुंचे, परंतु वहां के पंडा समाज ने भी उन्हें यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि वे मुसलमान हैं और वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। निराश होकर सालबेग ने बलगंडी नामक स्थान पर पत्तों की एक झोपड़ी बना ली। तभी एक अद्भुत घटना घटी। रथयात्रा के समय भगवान जगन्नाथ का रथ वहीं आकर रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। जब तक सालबेग ने प्रार्थना नहीं की, रथ नहीं चला। अंत में पंडाओं ने उनसे निवेदन किया कि वे रथ को खींचें। जैसे ही सालबेग ने रथ खींचा, रथ आगे बढ़ने लगा। उसी समय मुस्लिम सेना का गवर्नर मिर्जा अहमद बेग पुरी पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन सालबेग ने उसे रोक दिया। उस समय के राजा नरसिंह देव सालबेग की भक्ति से प्रभावित हुए और उन्हें बलगंडी में एक पक्का मकान बनाने की अनुमति दी। फिर भी पंडा समाज उन्हें स्वीकार न कर सका। निराश होकर सालबेग वृंदावन चले गए और वहीं भजन कीर्तन में लग गए। उसी दौरान औरंगजेब ने वृंदावन पर आक्रमण कर कई मंदिर तोड़े, जिनमें विशाल राधा गोविंद देव मंदिर भी शामिल था। बाद में जब सालबेग लौटे तो फिर से अद्भुत घटना हुई। रथयात्रा के समय तीनों रथ बलगंडी के सामने आकर रुक गए और महीनों तक वहीं रुके रहे। अंततः सालबेग ने प्रार्थना की, तब जाकर रथ आगे बढ़े। इससे राजा नरसिंह देव को पूरा विश्वास हो गया कि सालबेग पर वास्तव में भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा है। सालबेग वहीं रहने लगे, भजन लिखते और गाते रहे। उन्होंने यह संदेश दिया कि भगवान की दृष्टि में किसी भी जाति, धर्म या वर्ण का भेदभाव नहीं है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है, भक्तिवंत अति नीचु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम बानी। भक्तिहीन विरंची के न होई, ब्रह्मा जी क्यों न हो। सब जीव समप्रिय मोहि सोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यही कारण है कि सालबेग की भक्ति आज भी उड़ीसा और पूरे भारत में आदर के साथ स्मरण की जाती है।